ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौवसिद्धे दुर्मचलमणोवंगदिं पत्ये मोक्षां समय पावड़ मिणमो सुध केवली गणिदम नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तच्छिदे। विषय अपना समय सार जी गाथा 19, उसकी तात्पर्य वृत्ति और आचार्य अमृतचंद के द्वारा लिखा हुआ कलश, उसके माध्यम से इस गाथा में आचार्य कुंद देव क्या कहना चाह रहे हैं उसको सावधारण सुंदर तरीके से स्पष्ट किया गया। उसी बात को 300 वर्ष बाद लगभग आचार्य जयसेन स्वामी हुए हैं, उन्होंने समझा कि थोड़ा इसका अभिप्राय अभी लोगों की सही समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने फिर इस ग्रंथ के ऊपर संस्कृत में तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी। तो उसके माध्यम से भी अपन यहाँ विचार कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य कुंद देव इसके बाद उसकी टीका 1000 वर्ष बाद लगभग हुई, क्योंकि गाथाओं के माध्यम से सीधा सामान्य जनसाधारण भाव नहीं पकड़ पाता है। फिर उन्होंने बाद में इसकी 1000 वर्ष बाद संस्कृत में उसकी टीका लिखी, आत्मख्याति नाम की टीका, माने उसमें आत्मा की प्रसिद्धि करने वाली टीका, क्योंकि ये समय सार ग्रंथ मुख्य रूप से स्वरूप की प्रसिद्धि करने के लिए लिखा गया है, क्योंकि अनादिकाल से जीव अपने स्वरूप को भूलकर शरीर आदि संयोगों में, संयोगी भाव आदि में ही मूर्छित होकर के जी रहा है। इसलिए उससे पृथक अपने उस एकत्व भक्त आत्मा को इस समय सार जी ग्रंथ में 9 तत्वों के माध्यम से दर्शाने का प्रयत्न किया है। अभी छप रही है वो, बाद में प्रभात चंद्राचार्य की भी है एक टीका, अभी वो छपी नहीं है, अब वो निकलने वाली है शायद, तो उसकी एक टीका और है, अभी वर्तमान में देखने में आई है। ऐसा लिखते रहे होंगे आचार्य या ज्ञानी धर्मात्मा। उस समय ज़्यादा प्रचार प्रसार या इस प्रकार का जो आज वर्तमान में टेक्निकल जो वातावरण है वो नहीं था, प्रेस वगैरह भी नहीं थी, हाथ से लिखते थे और लिख करके मंदिरों में अपने रख करके स्वाध्याय आदि करते थे। तो और भी कोई जो इसकी टीकाएं वगैरह हैं, वर्तमान में अभी 2 प्रचलन में थी, एक और आचार्य प्रभाचंद्र की टीका भी छपने वाली है, वो भी इसमें निकलेगी, उसमें क्या विशेषताएं हैं अब वो सब उसमें आएंगे आगे। पर मूल में जो आचार्य कुंद देव ने विषय दिया है उसी को स्पष्ट करने के लिए अपने अपने तरीके से सभी ज्ञानियों ने, आचार्यों ने, मुनिराजों ने उसका खुलासा करने का प्रयत्न किया है। और अपन भी प्रवचन आचार्य कुंद देव ने और फिर उसी की बाद में आचार्य अमृतचंद देव ने, जयसेन स्वामी ने और जो विद्वान पहले हो गए अपने पुराने जयचंद जी छाबड़ा वगैरह, उन्होंने इसके भाव को और सरलता से स्पष्ट किया।
अब उसी को अपन विस्तार में विचार करके निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि इसके निर्णय के बिना व्यक्ति को अपने स्वरूप का यथार्थ बोध जब निर्णय नहीं होगा सविकल्प दशा में, तो उसका अनुभव करके वो जीव मिथ्यात्व का भाव, अज्ञान का भाव और मिथ्याचारित्र का भाव किस आधार पर करेगा? जयसेनाचारी तो आचार्य थे मुनिराज, जयचंद जी छावड़ा तो विद्वान हुए, इधर जयपुर तरफ हुए। यहाँ नहीं, विद्वान ब्रह्मचारी तो नहीं थे, गृहस्थ अवस्था में ही रहे हैं, परंतु रहे प्रमाणिक। जितने पुराने विद्वान हैं वो सभी बहुत ही प्रमाणिक रहे हैं। और यहाँ जो तुम्हारे इस इलाके में हुए हैं बघेरवाल समाज में, ये आसाधर जी माडलगढ़ में, आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व उन्होंने भी मुनिराजों का ग्रंथ लिखा है और श्रावकों का ग्रंथ भी लिखा है, अनगार धर्मामृत सागार धर्मामृत। और उस समय मुनिराज बताते हैं तो उस समय वो मुनिराजों को पढ़ाते थे। हाँ, जो आसाधर जी हुए हैं पंडित जी, मुनिराजों को उतना ज्ञान नहीं था संस्कृत आदि का, तो वो मुनिराजों के संग में जाकर उनको पढ़ाते थे। अभी वर्तमान में भी सठखंडागम आदि की वासना आचार्य विद्यासागर जी जो टीका करने वाले विद्वान हुए हैं, पंडित फूलचंद जी शास्त्री, कैलाश चंद जी शास्त्री, इन ग्रंथों की उनके सानिध्य में उनने भी पढ़ा है। हीरालाल जी शास्त्री साडूमर, उनसे विद्यासागर जी ने पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है, ज्ञान अलग चीज है, बाहर का त्याग अलग चीज है। अगर कोई विद्वान विशेष ज्ञानी है और उनको संस्कृत प्राकृत आदि का ज्ञान है, तो मुनिराज आदर के साथ उनके सानिध्य में अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके अपनी आत्माराधना करते हैं। तो बाहर की निर्वृत्ति अलग चीज है और अंदर के ज्ञान की, क्षयोपशम की विशेषता अलग चीज है। जरूरी नहीं है बाहर में कोई निर्वृत्ति वाले साधु हों उनको ज्यादा ज्ञान नहीं हो, और जो क्षयोपशम वाले विशेष सम्यक दृष्टि धर्मात्मा श्रावक हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती, वे तुम्हें धर्म के मर्म को बताएंगे। इसलिए आचार्य समंत्रभद्र जैसे मुनिराजों ने ये लिखा है कि गृहस्थ तो मोक्ष मार्गी हो सकता है, और बाहर में मुनि बन करके अगर उसको सम्यक नहीं हुआ तो वो संसार का ही पात्र बना रहता है। इसलिए बाहर के बेस से अपन को धर्मात्माओं का मूल्यांकन नहीं करने चाहिए। धर्मात्मा का मूल्यांकन तो सत्य और तत्व को समझकर वो अपनी स्वरूप आराधना कर रहा कि नहीं, क्योंकि गुणस्थान प्रमाण चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। तो घर गृहस्थी में रहकर के भी व्यक्ति धर्मात्मा बन के आत्माराधना कर सकता है। लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि जो घर गृहस्थी छोड़ देते हैं वे तो धर्मात्मा, और जो घर गृहस्थी में रहते हैं वे अधर्मात्मा। ऐसा गलत है। घर गृहस्थी में रह करके भी आधा मोक्ष का आनंद घर गृहस्थी में रह सकते हैं। आचार्यों ने लिखा है कि घर में रहते हुए पर वो घर परिवार कुटुंब संयोगों में एकत्र पूर्वक का जीवन नहीं जीते, वेद विज्ञान पूर्वक। उसके लिए दृष्टांत जो अपन 6 डाला पढ़ते वो कैसे रहते हैं, गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल। ऐसी सम्यक दृष्टि गृहस्थ व्यक्ति भी सूल में अभी 2 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक स्वरूप की आराधना करते हुए, अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए, यथायोग व्यवहार में सम्यक प्रवृत्ति करते हुए अंत में समाधि मण करके सूल में स्वर्ग तक जा सकते हैं। पढ़ते हैं यों श्रावक व्रतपाल नहीं, 12 व्रत के अति 4 पन्न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष नसावे, यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, और तहाँ ते चय नरजन में पाए मुनि होए सुख जावे। पूर्ण रूप से भगवान बनने की स्थिति तो जब पूर्ण रूप से निर्वृत्ति लेकर और स्वरूप की उत्कृष्ट साधना करोगे तभी वो परमात्मा दशा प्रकट होगी। पर परमात्मा दशा की आराधना गृहस्थ दशा से चालू हो जाती है। इसलिए जो लोग घर गृहस्थी में रहकर
और तत्व का अभ्यास नहीं करते और बाहर से सिर्फ एकदम निर्वृत्ति लेकर के मुनि बन जाएं और तत्व का ज्ञान नहीं हो तो बाहर उधर जाकर के भी अद्वैत तत्व प्रवृत्ति करते हैं। अनंत बार जीव ने ऐसा सब काम कर लिया, परंतु बिना आत्मज्ञान के शांति नहीं मिलती। इसलिए राजमार्ग तो यही है कि पहले आप गृहस्थ अवस्था में तत्वों का अभ्यास करके और स्वरूप अनुभव पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, सम्यक ज्ञान की आराधना करो, शास्त्रों का विशेष अध्ययन करके, और फिर अपनी सामर्थ्य देख करके फिर आगे यदि बढ़ सकते हो तो आप मुनिराजों के व्रतों को अंगीकार करो। परंतु अभी घर गृहस्थी की व्यवस्था रह करके यहाँ तो धर्म साधना करना नहीं और सीधे साधु बन करके और फिर बाद में आत्मबोध नहीं होने से ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में समाज में वितंडावाद खड़े करना और खुद भी अंदर से परेशान रह करके दुखी रहना, सांप्रदायिक बुद्धि फैलाना, पार्टी बंदी करना, आरंभ सारंभ के कार्यों में लगना, ये निर्वृत्ति में कार्य नहीं होता है। जो आरंभ सारंभ जिसमें जीवों की हिंसा आदि हो, एक इंद्रिय आदि 9 कोटि से उनके त्यागी होते महावृत्ति जब अपन पढ़ते हैं। तो जिनको सही ज्ञान होता है वो गलत लोगों का न तो स्वयं गलत करते हैं और न गलत लोगों का समर्थन करते हैं। क्यों कि पाप पूरा होता है। केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवाद, अवर्णवाद माने उनका स्वरूप जैसा नहीं है वैसा मानना, मनवाना, उनकी अनुमोदना आदि करना, इस सब से मिथ्यात्व का आश्रय होता रहता है। वो व्यक्ति भी धर्मात्मा नहीं बन सकता है। जो गलत लोगों का समर्थन करता है उसको सही मानता है तो उससे विपरीत मान्यता पुष्ट होती है और आगे के लिए वो मिथ्यात्व का ही पोषण करके चतुर्गति का ही पात्र बना रहता है। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति लड़ता झगड़ता नहीं किसी से और दुर्भाव नहीं करता। समझ करके अगर बाहर में तीव्र कसाई जीव हो तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त हो, मध्यस्थ रहकर वो अपनी आत्माराधना करता है पर गलत का समर्थन नहीं करता। क्यों कि इस पंचम काल में बहुलता से गृहीत मिथ्यात्व का बोलबाला है। इस काल में सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होते। यहाँ पर कोई महाभाग्यवान अपने पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करके आत्मज्ञान करके और सम्यक दृष्टि यहाँ बन सकता है पूर्व संस्कार आदि बसा। तो विद्वानों ने लिखा है कि हमारी पूर्व संस्कार बस भली होनहार बस हमें वर्तमान में तत्वों का अभ्यास बढ़ रहा है। ऐसा लिखा है ज्ञानी धर्मात्मा श्रावकों ने कि हमारे पूर्व के जो कोई संस्कार अच्छे थे जिससे हमें वर्तमान में शास्त्रों का बोध हुआ और अभी हम वर्तमान में उनका सही अध्ययन करके अपनी आत्माराधना कर रहे हैं क्योंकि हमारी होनहार अच्छी है तभी हम इस कार्य में लग पा रहे हैं। पूर्व के संस्कार हो अच्छे और भली होनहार हो तो वर्तमान में व्यक्ति सही धर्म के मार्ग पे चल पाता है। और अगर पूर्व संस्कार नहीं हो, भली होनहार नहीं हो तो फिर वो यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करके वर्तमान में अपना हित करता है और दूसरों के अहित में भी निमित्त बनता है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है इस काल में। किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है भीड़ के। धर्म भीड़ से नहीं होता है, बहुमत से नहीं होता है। धर्म तो सत्य और तत्व के आधार पर स्वानुभव पूर्वक अपने स्वाश्रय पूर्वक सम्यक प्रवृत्ति पूर्वक जीने से होता है। ऐसा जिसको निर्णय हो जाता है वो डरता भी नहीं है और किसी प्रकार से अन्यथा प्रवर्तन भी नहीं करता। किसी अन्य गलत लोगों की किसी प्रकार समर्थन भी नहीं करता और खुद भी गलत नहीं करता। तो इसलिए वो निस्संग होता है, निर्भय होता है। और अगर कोई इस मार्ग के सही अनुयायी हैं तो संगति करता है और नहीं है तो अकेले ही अपनी आत्माराधना करता है। देखो हाँ, परिपक्व होने के बाद ही दीक्षा लेने का विधान है। जल्दबाजी में ये कोई भावुकता का मार्ग नहीं है, ये तो विवेक पूर्वक गंभीरता का मार्ग है। इसमें कोई कुटिलता, मायाचारी और भावुकता नहीं चलती। इसमें तो बहुत ही धैर्य, गंभीरता और विवेक पूर्वक प्रवृत्ति की जरूरत है। इसलिए
समझदार लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि भैया कि अगर तुम्हें सत्संग मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो सबसे भलो अकेला। नीतिकारों ने दोहा लिखा, कबीरदास जी ने क्या लिखा? मित्र मिले चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला, और साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो सबसे भलो अकेला। क्या अर्थ हुआ? चित्त मिले तो चेला कीजिए, अगर विचार मिल रहे हैं, अगर वो समझ रहा है सही तो भैया ठीक है, अपन दूसरे लोगों को भी साथ रख लो, संग कर लो। और विचार मिलते नहीं, तुम कहीं की खींच रहे, हम कहीं की खींच रहे, तुम कुछ कह रहे, हम कुछ कह रहे, तुम अपनी चला रहे, हम अपनी चला रहे, तो फिर ऐसे लोगों की संगति नहीं बनती। दोनों का हित होगा, दोनों अर्थ को ध्यान करेंगे। तो चित्त मिले तो चेला कीजिए, और मित्र मिले तो मेला। अब मेला में कोई संगाती नहीं है तो मोह उठाए तो क्या करोगे अकेले? संगति लोग होवे तो मेले में जाने में कुछ अपन को अच्छा लगेगा, वहां पर जाकर के कुछ चीजें अपन को खरीदना है तो उसमें साथ में अच्छा लगता है। व्यवहारिक दृष्टि है, तीर्थ यात्रा के लिए संगति होनी चाहिए। अकेला आदमी अब सोच जाना है, लघु शंका जाना है तो सामान को रखाएगा, कैसे छोड़ के जाएगा? तो संगति होनी चाहिए। यात्रा करने में अपने लिए संगति, ध्यान अकेले में होता है, पढ़ाई दो में, यात्रा बहुत से लोगों में, माने जो विचार मेल खाते हो, खेजतानी वाले नहीं, विवेकवान हो, और ध्यान अकेले का। तो स्वाध्याय में अपन को आपस में एक दूसरे की चर्चा करो, तुम जानते हो, तुम बताओ, दूसरा जानता, तो आपस में विचार करके और पढ़ो, अध्ययन करो, निर्णय करो। ज्यादा ये तो स्वाध्याय है, इसमें पढ़ाई वो लौकिक पढ़ाई की बात है। ज्यादा लोग होते हैं तो फिर वो उपयोग, कोई एक कचू कर रहा है, कचू कर रहे, कचू कर रहा, मन नहीं है। पर यहाँ तो सब इकट्ठे बैठ करके शांति से सब सुन रहे, विचार कर रहे, तो वो एक अलग चीज है। तो वो पढ़ाई माने जो लौकिक पढ़ाई है, तो दो जने होते तो आपस में एक दूसरे का विचार विमर्श करके और पढ़ाई होती। तो ये जो है अपन को सारी बातें व्यवहारिक दृष्टि में और पारमार्थिक दृष्टि में, दोनों में यदि अपन को विवेक है और अपन अंदर में अच्छा अभिप्राय है, एक दूसरे के प्रति अपने लिए अच्छा अभिप्राय है, और तभी जाकर के अपन एक दूसरे का सहयोग करते हुए लोक में जी पाते हैं और आगे भी आत्म कल्याण के मार्ग में। ऐसे अपन को साथ में परिवार है, समाज है, तो इसमें भी एक दूसरे के परस्पर संयोग से एक सब कार्य चलते हैं, सामाजिक कार्य, पारिवारिक। अब परिवार में तुम अपनी दादागिरी बताओ, वे अपनी बताएं, तो कैसे चलेगी गाड़ी? तुम अपने को ऊंचा बताने के लिए प्रयत्न करो, वो अपने के लिए बताने के लिए, पत्नी अपने को ऊंचा बताने के लिए खिंचातानी करें, तुम अपने के लिए। तो यहाँ तो एक दूसरे को बराबर समझ के, सहयोगी समझ के, दूसरे के लिए जो जरूरत है उसका सहयोग तुम करो, तुम्हें जरूरत है वो करे, और अपनी अलग अलग सहजता से बढ़िया शांति से रहो। तो इसमें किसी को ऊंचा नीचा मान करके हीन ऊंचे की बात नहीं है, समान बुद्धि होने चाहिए बराबर का, तब जाकर के साथ निभता है। इसलिए दोनों की लड़की लड़की के पिता को अपन समधी कहते हैं। समधी, समधी माने क्या होता है? एक दूसरे में समानता की बुद्धि। ऐसा नहीं है कि लड़का वाला बड़ा कि लड़की वाला बड़ा, कि हम छोटे, कि पैसे वाले हो तो तुम बड़े। अपन पैसे और उसका मतलब नहीं है। जब अपन संबंधी है, जब अपन रिश्तेदार बन गए, तो अब अपन को ऊंच नीच का व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक व्यवहारिक व्यवस्था है, पारमार्थिक व्यवस्था में नहीं है। व्यवहार में तो ऐसा किया जाता है, करना चाहिए। क्यों कि अगर तुमने बिना पूछे दे दी और उनने रिपोर्ट लिखा दी पुलिस में कि हमारे लड़के को किडनैप कर लिया है, इसको किसी को गिरोह ने, तो क्या होगा कि पुलिस जाकर के तुम्हें पकड़ेगी। व्यवहारिक व्यवस्था है, लोक में सबकी जानकारी में आने चाहिए कि भाई ये कार्य कर रहा है। इसी प्रकार शादी की व्यवस्था है कि आपको सबकी सम्मति, सबके बीच में कि भाई देखो हम आपस में साथ में रहने की, हम लोगों की ये राजी खुशी से रह रहे, किसी को जबरदस्ती हम पकड़ के नहीं लाए। तो ये शादी भी एक औपचारिक सामाजिक, अपन को उसमें सबके सामने उसका एक प्रकार से प्रमाणिकता है। और
मनमाने तरीके से आप कुछ भी कर लिया, कुछ भी, तो इसमें कुछ पता ही नहीं पड़े कोई, तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी होती, लड़ाई झगड़े खड़े होते। इसलिए एक सामाजिक प्रामाणिकता के लिए सबके बीच में रह करके देखो भाई, हम लोग एक व्यवहारिक जीवन जीने के लिए दोनों का आपस में राजीनामा, मैंने प्रेम से रह करके साथ में रहने का हम लोगों ने विचार किया। ये सब व्यवस्थाएं यही है। मंदिर में भी मूर्तियां जो है वे वितराग है, तो वो सबके सानिध्य में रह के बताए कि भाई ये मूर्ति अब प्रतिष्ठित होकर ये पूज्य हो गई, तो वो भी एक पंचकल्याणक के रूप में जो प्रतिष्ठाचारी होते हैं वो सबके बीच में उसको इस प्रकार से कि भाई ये मूर्ति अपन को पूज्य कर दी गई, अब ये पूज्यता के रूप में इसके लिए अपन जैसे साक्षात भगवान होते हैं उस रूप में इनके सानिध्य में अपन पूजा पाठ आदि सब करेंगे। अन्यथा जैसे अन्य लोगों में उठाई रखी, एक कामी रखी, 2 रुपया को नारियल ले आए, फोड़ो और भगवान बन गए। अब उनमें कुत्ता पेशाब कर रहे हैं, गंदगी हो रही है, जहाँ चाहे कर लें, इतना बड़ा रूप विशाल बनाते हैं। इसलिए जगह जगह नहीं बन सकती, बिना उसकी नियम कानून है कि कैसी कितनी मूर्ति होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, तब उसको स्वीकृति दी जाती है। तो ये व्यवहारिक व्यवस्था है, इसमें कोई किसी साधु और बगैर साधु का सवाल नहीं है। ये मूर्तियां तो सार्वजनिक रूप में बिना बहुत कई सालों से पूज रही है, अभी प्रतिष्ठा भी नहीं तो भी पूज्य है, वो सबकी मान्यता जुड़ गई उसमें कि हाँ भाई ये मूर्ति अपन को भगवान भीतराग की है। इसलिए ये कोई प्रेस्टेज पॉइंट, ये सांप्रदायिकता वाली दशा नहीं है इसमें। अपन देखो तीर्थ क्षेत्रों पे तो खुले ही में रखी देती हैं, परंतु जो घर अपन गांव में या शहरों में बनाते हैं तो उसकी सुरक्षा करके ही बनाई जाती, क्योंकि ना तो उसका भी नहीं होगा, कोई भी आकर के जानवर गंदगी करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका भी नहीं होगा। फिर उसका माने अपन को पर जो पूज्यता कर रहा है वो कैसे, हमने प्रत्यक्ष देखा हमारे गांव में जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ पर जो है जो मड़िये वगैरह मंदिर छोटे छोटे कहीं भी बना देते ना, तो ये लोग पूज के जाते हैं, और पूज के वहाँ एक माता बाई का मंदिर था, ये तो कई माता और भगवान वे सब देवी देवता को सब एक समान। अब यहाँ तो भगवान माने जो पुरुष वेश में होते हैं वे भगवान बन पाते हैं, और उनकी प्रतिष्ठा भी उसी रूप में की जाती है। माने स्त्री वेश में भी वो भगवान बन सकते हैं, आत्मा तो वो भी है, परंतु अभी उस भूमिका में भगवान की स्थिति उनकी उस शरीर में नहीं बन पाते, उतनी सामर्थ्य पर्यायगत योग्यता की नहीं है। इसलिए वहाँ तो देवियों का माने मूर्ति थी वहाँ पर, तो वहाँ पर लोग जो है आकर के पूजा और वो जल चढ़ाते हैं, सब खड़ी प्रतिमा थी वो, तो उस पर जो है वो जल चढ़ा के और वो कुछ लाते हैं बना के पुड़ी वगैरह, और वो चढ़ा के छोटा छींटा वगैरह थोड़ा थोड़ा डाल के चले जाते। बाद में कुत्ते आते हैं आकर के उनको खाते हैं, जो कुछ डला रहता है वहाँ थोड़ा बहुत, और खा करके और उन्हीं के ऊपर पेशाब करते हैं, टांग उठा करके और उन्हीं के ऊपर खड़े होकर के पेशाब कर जाती, तो वो पेशाब उसमें भर जाती उनके पैरों में, और वो आकर के जल डालते, वो चिन्ना मिर्च पीते हैं उसका, हमने अपनी आंखों से देखा, वही उसमें पानी डाला और वही उनने चिन्ना मिर्च पिया। क्या पी रहे वो, चरणामृत, चरणों का अमृत है वो उनकी, और वो कुत्तों की पेशाब उस पर डली हुई है और वो पी रहे आराम से। तो मतलब क्या है कि विवेकपूर्ण ये व्यवहार है अपना। अपने यहाँ मूर्ति का ये गंधोदक पिया नहीं जाता है, और बहुमान के लिए सिर्फ मस्तिष्क ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है, कहीं भी ऐसा लपेट लो शरीर में, ऐसा नहीं है, दवाई नहीं है ये बीमारी, ये तो भगवान की सिर्फ बहुमान के लिए माथे ऊपर कि हमारे आपके चरण रज हमारे सिर पर हम बहुमान कर दे, इतना प्रतीक है, उससे कोई दवाई उवाई का काम नहीं समझना। गंधोदक ले जाओ तो दवाई हो जाएगी, अगर ये दवाई बन जाए तो ये सबरी बीमारियां दवाइयां करे वो काम खत्म। पुण्य के उदय से तो तुम्हारा जो कुछ भी तुम कर लोगे वो दवाई बन जाएगा अपने के लिए। पुण्य के उदय से तो विशल्या का जीव पूर्व में जो पुण्य कमा के आया तो उसके स्नान का गंदे जल जहाँ जहाँ पहुँच लग जाए वे सब निरोगी हो जाते, तो वो पुण्य के उदय का फल है। परंतु ये नहीं समझना कुछ भी कि ऐसा कुछ भी कर लो सो तुम्हारा सब धर्म हो जाए, ये तो मूर्ता है। हाँ, भगवान के लिए अपन को उनके शरीर से छुआ हुआ पानी हमारे लिए, जिसको अपन लोक में मैला गंदा मानते हैं, वो अपने लिए गंध वाला, उनके शरीर में से गंध वाला उदक माना जाता है। तो वो गंधोदक और गंधोदक, आदमी के स्नान का जल तो गंधोदक है,
गंधोदक जानते हो ना, गंदा पानी। और पंच परमेष्टि यानी भगवान के शरीर में से जो स्नान करके उसको अपन गंध वाला, गंधोदक और गंधोदक, डा और धा, तो वो सुगंधित पानी उनका माना जाता है और पवित्र माना जाता है। तो अपन सिर्फ मस्तक पर लगा के बहुमान जताने का प्रतीक है कि आपका जो आप में जो गुण है वो हमारे जीवन में भी प्रकट हो, ऐसी भावना भाई जाती, और कुछ नहीं है उसमें। हाँ, तो वो भी अपन ऐसे स्थान पर जैसे लातों में ना पड़े, वो एक व्यवहार बहुमान है। वो तो गंधोदक को अपन ऐसे स्थान पर डालें कि जहाँ पर कोई पैर आदि ना पड़े या जहाँ गंदा स्थान ना हो, जहाँ पर कोई गंदी चीजें, तो ऐसा बहुमान है वो उनका। तो ये सारी चीजें अपन को व्यवहारिकता की समझ के लिए हैं, लड़ने झगड़ने के लिए, अच्छे बुरे के लिए नहीं होती। तो जब तक व्यक्ति को तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक ये यदवा तदवा भरने वाले, विपरीत उपदेश देने वाले भोले जीवों को यदवा तदवा बोलकर और आपस में उनको लड़ाने झगाड़ने का काम करके सांप्रदायिक बुद्धि से अपने झूठे भगत बना के आगे पीछे घुमाते रहते हैं। अरे साधुओं का क्या काम है मोह करने का, कि तुम्हारा यहाँ आना नहीं आना ये उनका काम है कहने का? उनका काम तो उपदेश देने का है कि वस्तु का स्वरूप ये है और समझ के अपना कल्याण करो, हमारा तुम्हारा क्या संबंध है। इसलिए उनसे मोह नहीं करते वो कि तुम्हारे पास आना है और ये करना है वो करना है। वे तो अपनी आत्माराधना करते हुए सहज दूसरों को उपदेश देते हैं। जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुखचंद्र ते अमृत जरे। तो इस काल में गृहीत मिथ्यात्व का बोलबाला है, कुगुरु कुदेव कुधर्मों का बोलबाला है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि आगम सिर माथे रख करके जो आचार्यों का भगवान का उपदेश चलाया, इसलिए साधुओं को बतलाया आगम चक्षु साहु। साधु किससे देखते हैं? अवधि चक्षु देव, चर्म चक्षु सामान्य लोग, केवल चक्षु अनंत सिद्ध भगवान, और साधक व्यक्ति आगम चक्षु होते हैं। वो क्या देख करके चलते हैं? आगम में जो लिखा हुआ है उसके आधार से अपना जीवन जीते हैं। और आगम के यदि विपरीत प्रवृत्ति करते हैं तो उनके लिए साधु नहीं माना जाता है। इस शास्त्रों का विधान है कि अगर साधु आगम के आधार पर चरणानुयुक्त पद्धति से व्यवहार में नहीं जी रहा है और तत्व ज्ञान करके अपनी आत्माराधना नहीं कर रहा है तो वो सच्चे अर्थों में साधु नहीं बन सकता है, जीवन में सुखी नहीं हो सकता है। अनंत बार उसने बाह्य आचरण ग्रहण किया और अंदर में तत्व ज्ञान करके अपनी आत्माराधना नहीं की। इसलिए मुनिवृद्धार अनंत बार गृह उपजायो पैने आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं में या आचार्य ज्ञानियों की गाथाओं में लिखा हुआ है। ये सिर्फ हिंदी पद्य अनुवाद है, किसी विद्वान का नहीं समझना। पंच परावर्तन में अभी अपन ने द्रव्य संग्रह में पढ़ा कि जीव अनंत बार द्रव्य वृत्त धारण करके मुनि के 9वें गृह तक जाता है। दोपहर की क्लास चल रही है। ये आचार्य नेमी चंद सिद्धांति देव आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने लिखा हुआ है। इसलिए लोगों को ऐसे भ्रमित नहीं करना कि ये जो है ये तो गृहस्थों के पंडितों के साथ है। पंडितों ने एक अक्षर अपनी तरफ से नहीं लिखा। वे कहते हैं कि अगर हमें जिनाज्ञा भंग करने का बहुत भय है। आज तो किसी को कोई डर ही नहीं है जिनाज्ञा, मैं कह रहा हूं। इसलिए बिना भगवान सर्वज्ञ के आगम के पढ़े हुए कोई न तो साधु हो सकता है न धर्मात्मा बन सकता है। इसलिए आचार्य कहते कि सबसे पहले ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। स्वयं और अन्य को भी अपन को जिनका सानिध्य करना है उनकी भी अपन 2 रुपए की हंडी खरीदते हैं तो उसको भी ठोक बजा करके लेते हैं। ऐसे नहीं यदवा तदवा बाजार से आंखें बंद करके खरीद लाते। ये तो मोक्ष मार्ग का सवाल है। ये तो अनंत जन्म मरण के दुखों को नाश करने का सवाल है। इसमें ऐसा नहीं है कि अपन कुछ भी मानने लग जाओ। मानने लग जाओ तो तुम धर्मात्मा हो जाओगे। जब तक सही की संगति नहीं करोगे तब तक तुम्हें सही बोध भी नहीं होगा। और यदवा तद्वों की संगति करके उनके अंधे अनुयायी बनोगे तो आप डूबनते पाड़े और ले डूबे जजमान। वे तो डूबेंगे ही और तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए
ये मोक्ष मार्ग में परीक्षा करके आचार्य समंत्रभद्र कहते, हे भगवान, हम आपको ऐसे नहीं कि तुम्हारा जो है चमत्कार देख करके मानते, हम तो तुम्हारी परीक्षा करके तुम्हें मानेंगे। अगर तुम्हारे जीवन में वीतराग व सर्वज्ञता है उसके कारण से हम मानते हैं तुम्हें। तुम्हारा आकाश में गमन होता है और देवों का आगमन होता है और चमर आदि ढुरते हैं। इस चमत्कार से हमारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रति भगवान की मान्यता नहीं है, क्योंकि ये चमत्कार तो बहुरूपिया लोग, तांत्रिक मानसिक लोग भी कर सकते हैं। देखा था अपन ने कि नहीं? रानी रेवती के जो परीक्षा हुई थी तो रानी रेवती उस समय समूषण की रचना भी की गई, काय के द्वारा, विद्या के द्वारा। तो उसने कहा कोई समूषण इस काल में काय का समूषण, भगवान 24 हो चुके, अब कौन सा समूषण आ गया? ये कोई होगा ढोंगी मायावी लोग, इसलिए उसको कोई जिज्ञासा जाने की भी नहीं। पर अज्ञानी कौतूहली लोग दौड़ लगाते हैं, चमत्कार चमत्कार, जहाजपुर में चमत्कार, काय का चमत्कार? मूर्ति चमत्कार करती है, भगवान चमत्कार करते, भगवान वीतराग होते, चमत्कार कर रहे तो भगवान नहीं है, तो भगवान है तो कोई चमत्कार नहीं। उनका तो वो चैतन्य चमत्कार, अनंत चतुष्टय का चमत्कार है। तो जे अपन को गृहीत मिथ्यात्व में आता है, वो प्रभाव से देवता अपना काम कर रहा है, भगवान का कोई चमत्कार नहीं। तो अपन को देवताओं को मानना है कि इस वीतराग भगवान को मानना है? तो वीतराग भगवान की चमत्कार की बुद्धि माने मिथ्या दृष्टि। इसलिए अपन को भगवान में ऐसा कोई बाहर का चमत्कार नहीं, और ऐसा इस प्रकार से कोई मूर्ति रो रही हो, हंस रही हो, प्रसन्न हो रही हो, कभी कभी नाराज हो रही हो, तो वो मूर्ति होती है ऐसी क्या? ये सब भ्रम है, अज्ञानी जीवों के द्वारा फैलाए हुए। इसलिए विवेकी व्यक्ति मूर्ताओं में नहीं पड़ता है। दूसरे लोगों को भी इस प्रकार की मूर्ताएं होती हैं तो अगर वो पात्र हैं तो उनको भी बताता है, इसमें कोई दुर्भाव नहीं समझना। अभी हम लोग जब जहाजपुर गए थे यहाँ से, ये विमल भी साथ में थे, ये तुम्हारे से बगड़ा वगैरह, ये 3-4 लोग, क्या नाम था उनका, नमी, ये तुम्हारे क्या नाम इनका है, पुसब बगड़ा, और ये तुम्हारे चिरंजीव क्या नाम, केसरी मल जी की, नवीन भी थे, सूरजमल जी के भी थे। स्पंदन होता है, तुम्हारी बुद्धि स्पंदित हो रही है, मिथ्यात्व से तुम्हारी बुद्धि स्पंदित हो रही। वहां हमने जाकर के उससे पूछा था, इन लोगों के सामने देखो, हमने पूछा, मैंने उसके एक जो लड़का था वो बताता था उसको चमत्कार, ऐसा उसको भर रखा कि जो भी आए उसको ऐसी मूर्ता की बात न सखाओ कि देखो 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 मूर्ति हिल रही, देखो 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 मूर्ति लाल हो गई। तो हमने जाकर के मैंने कहा क्यों रही तू, काय के लिए ऐसे झूठ बोल रहा, किधर हो रही लाल, किधर हो रही हरी, किधर हो रही पीली? उधर जाके खड़े होकर हमने उससे पूछा क्यों ऐसा बोलता रहता झूठा, तू जबरदस्ती लोगों को बेवकूफ बनाता रहता। तो मतलब ये है कि भूले जीव, और हाँ 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 अब हाँ हाँ सब भीड़, सारी भीड़ कर रही। तो अपन भीड़ में क्या होता है, कभी कभी जो चालाक लोग होते हैं चारों तरफ बीच में अपने आदमी बिठाल देते हैं, और कोई भी तुम बोल रहे हो वक्ता, और बीच में से वो 4-6 लोग ताली बजाएंगे और पूरी सभा ताली बजाएंगे, वाह वाह वाह। ये वातावरण बनाने की व्यवस्था है। बंस मोर बंस मोर बंस मोर, कुछ नहीं का समझे, कछु नहीं, सब कर रहे, अपन कर रहे। धर्म में ऐसी मूर्ताएं नहीं होती हैं किसी के पीछे लग करके सब हा हुआ हुआ करने लगे, सपन करने लगे। जो तथ्य और सत्य की बात होती है वो मानी जाती है, जो गलत बात होती है उसका निषेध किया जाता है, ये गलत बात है। इसलिए ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं। अपन को सबसे पहले गृहीत मिथ्यात्व का त्याग होता है, सच्चे देव सास गुरु आप आगम पदार्थ, इनका सही निर्णय करके, और फिर अपन को अंदर में अपने पर से भिन्न अपनी आत्मा की आराधना करो, और अंदर में जब निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है यहां से मोक्ष मार्ग चालू होता है। ये तो निमित्त हैं, जब तुम्हारी निमित्तों की भूल होगी तो अंदर में स्वरूप का निर्णय तुम कहां से करोगे, क्योंकि उन्हीं से तुम तत्व समझोगे, और जब भी उल्टे तुम्हें स्वरूप समझाएंगे तो तुम्हें स्वरूप में जाने का तो काम ही नहीं, आत्मा का अनुभव तो तुम कर ही नहीं सका। क्यों? भी कहते होते नहीं पंचम काल में। ऐसी मूढ़ता की बातें करके अब भोले जीव जो चीज होते ही नहीं तो काय को काय ध्यान लगाएंगे। आचार्य कह रहे कि भैया दुभियम पि मोक्षयम झाणे पाऊ नदी जमुनी नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समबचय। ये आचार्य ऐसी झूठी बोल रहे क्या
कि देखो भाई, जो भी दोनों प्रकार का निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो आत्मा की ध्यान अवस्था में प्रकट होता है, इसलिए तुम भी ऐसा ध्यान करके सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट करने का पुरुषार्थ करो। तो आचार्य उपदेश दे रहे, तो तुम कह रहे होते ही नहीं इस काल में, तुम आगम से विपरीत बोल रहे और अपन को कुछ होश ही नहीं है। महाराज बोल रहे, फलाने बोल रहे, अरे वे बोल रहे अपने मनमाना बोल रहे हैं, सही बोल रहे। ये तो देखो तुम आगम से बोल रहे, आगम से तो मिलाओ, कहाँ लिखा है ऐसा। इसलिए जब तक अपन इस प्रकार से, पहले लोग दबंग होते थे, डरते नहीं थे। यहाँ पर कोई एक महाराज आए, उन्होंने कही हमारे लिए जो है वो कूलर चाहिए, गर्मी है बहुत। तो इनके जो है क्या पुष्पचंद जी के पिताजी कह रहे, क्या कह रहे हैं महाराज सब, महाराज लोग कोई कूलर लगा दे, पंखे लगा दे क्या, यहाँ नहीं बनती व्यवस्था, आपको और कहीं जाना हो जाओ। डर लगता अपन, अरे गलत समर्थन कर रहे, गलत समर्थन अपन कोई, उनने कह रहे ये कर लो तो कर लिया, अरे गलत है कि सही है पहले निर्णय तो करो। कभी भगवान थोड़ी है वो भी हम ही में से पैदा, ऐसा ही पैदा हुए, ऐसा ही बने। और अगर उनको आत्मबोध नहीं है तो भी तो अपनी कसाय से बोल रहे, अपना स्वार्थ साधने के लिए बोल रहे, सांप्रदायिक बुद्धि पैदा करा रहे, अंधे भगत बना रहे अपने, हमारे आगे पीछे घूमते रहो, तुम लिया की गाड़ी आते रहो, घूमते रहो। तो जब तक व्यक्ति को तत्व का निर्णय नहीं होता है, किसी के पीछे लग जाएगा, अपनी कसा। अच्छा, इनका भी अपनी कसा है, अपना स्वार्थ, हमारे लिए भी भैया पैसा इकट्ठे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। क्या के लिए पैसा चाहिए हमें, हम अपना सामान्य तरीके से जिएंगे, हम अपना जो कुछ कर सकते हैं उतना करके जिएंगे, हमें क्या करना है ज्यादा लंबा चौड़ा करके, स्वाभिमान से जिएंगे, हम किसी के पिछले लगू नहीं बनेंगे। तो विवेकी व्यक्ति तो हमको नहीं चाहिए, जैसे अपन बोलते ना, देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जी, और रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। विवेकी व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति तो हमें अपने पुण्य के उदय से जो मिलेगा उसमें हम अपनी शांति से आराधना करेंगे। हमको नहीं चाहिए तुम्हारे पुण्य का उदय और तुम्हारे गुलाम बन करके हम झूठी हाजी हाजी करें। हमको नहीं चाहिए वो पैसा, हमें नहीं चाहिए चिपड़ी रोटी कि जिससे हम गलत का समर्थन करके और हमें वो मिल जाए। तो विवेकी व्यक्ति इस प्रकार से कहीं पर भी डरता नहीं और किसी प्रकार अनर्गल किसी के लिए समझाता नहीं, बताता नहीं। और ये कोई लोभ लालच की बात नहीं, किसी स्वार्थ की बात नहीं, निस्वार्थ भाव से स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं, जिनमें उनका कोई ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान कोई अपेक्षा नहीं। अपन बोलते निरापेक्षो बंधु विदित महिमा मंगल करा, शरण्या साधु नाम भव भावृताम उत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो कैसे होते हैं ज्ञानी धर्मात्मा? निस्वार्थ, उनका कोई स्वार्थ नहीं, ना ख्याति, ना लाभ, ना पूजा, ना प्रसिद्धि, ना मान, ना सम्मान, ना कोई लौकिक प्रयोजन। वो तो स्वयं अपनी आत्माराधना कर रहे, दूसरे व्यक्ति भी सत्य को समझ के जिए, ऐसा भाव उनका आत्मीयता से उनको समझाते हैं। और जो भगवान जिन्हें ने बताया है उसका स्वयं निर्णय करते, परंपरा से आचार्यों ने भी उसी को कहा है। इसलिए अपन उपदेश बोलने के पहले मंगलाचरण बोलते हैं, मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार। कहां से आया ये भगवान मूल में तो भगवान जनेन्द्र से आया है, पर गणधर आदि आचार्य परंपरा से और आचार्य, उसी परंपरा में हमने भी समझा है और हम उसी बात को बोल रहे हैं। हम अपने मनमाने तरीके से कुछ नहीं बोल रहे। तो आपको पहले पूरे आगम से मेल खाने चाहिए, इसलिए आगम का सेवन पर अपनी बुद्धि से प्रमाण नए से निर्णय करने चाहिए, न्याय से उसका विवक्षाएं अपेक्षाएं समझ के। इसमें अपन ने दोपहर का जो द्रव्य संग्रह चल रहा उसमें 5 तरीके से स्वाध्याय करने का अपन को उपदेश दिया। पहले सही शब्दों को पढ़ो, फिर उसके सही अर्थों को समझो और उसकी विवक्षाओं नया, क्योंकि जो भी कथन होता है कोई ना कोई विवक्षा से होता है। आत्मा नित्य है तो सर्वथा है कि किसी अपेक्षा से? तो कहते नहीं, अपेक्षा से है। सर्वथा कहोगे तो यही मूर्ता है, मिथ्या है, क्योंकि आत्मा तो नित्य अनित्य है, पर्याय अपेक्षा से अनित्य है और द्रव्य पन्ने से नित्य है। अब प्रयोजन साधने के लिए अपन को क्या करना कि जयचंद जी छावड़ा में 12 भावना में अनित्य भावना में लिखा, द्रव्य रूप कर सर्व थिर पर्याय थिर है कौन,
द्रव्य दृष्टि आपा लखो पर्याय नए कर गुण। क्या अर्थ हुआ? द्रव्य दृष्टि से सभी पदार्थ नित्य स्थिर रहते हैं। कौन सी दृष्टि? एक दृष्टि है, एक पक्ष है वस्तु का। वस्तु में दो पक्ष हैं, एक नित्य पने का, एक अनित्य। जैसे आदमी के दो पैर हैं, दो आंखें हैं। जैसे दो आंखें किसको देखती हैं? एक ही वस्तु को अच्छे तरीके से देखने के लिए काम में आती हैं। ऐसा नहीं है कि एक आंख दूसरी चीज देखे और एक दूसरी, एक ही वस्तु को अच्छे से देखने के लिए दोनों आंखें। ऐसी निश्चय व्यवहार वस्तु स्वरूप को निर्णय करने के लिए देखने के दो तरीके। वस्तु जब अपन द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं तो वस्तु नित्य दिखती है, एक रूप दिखती है, अभेद दिखती है, सामान्य दिखती है। जब विशेष रूप से देखते हैं, पर्यार्थिक नय से देखते हैं तो वस्तु अनित्य दिखती है, भेद रूप दिखती है, विशेष रूप दिखती है। ये सब उस वस्तु में ऐसे धर्म है, परस्पर विरोधी धर्म। कैसे धर्म? परस्पर विरुद्ध धर्म वस्तु में स्वयं है कि वस्तु नित्य अनित्य रूप है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु भेद अभेदात्मक है। तो अब अपन को देखने का तरीका है। अनुभव में तो आप जब अनुभव करोगे तो वस्तु जैसी है निर्विकल्प अनुभव में आएगी, उस समय कोई विकल्प नहीं। परंतु जिस समय आपको समझना है, विचार करना है, तो आपको फिर भेद अभेद विवक्षाओं से स्यादवाद रूप से, जिनवाणी में जितना भी कथन है फिर वो सो स्यादवादमय सप्तभंग गणधर गूथे बारह स्वंग रवि शशि नारय सो तम हराय सो शास्त्र नमो बहु। इसमें सारे कथन विवक्षाओं से है। तो कौन सी विवक्षा से बात चल रही? कोई विवक्षा नहीं, तो तुम्हारी बात सही नहीं, क्योंकि जो भी कथन होता है बिना विवक्षा के होता नहीं है। तो ये अपन को अनुभव के काल में निर्विकल्प ज्ञान होता है। अपन यहां भी इस हाल को देख रहे हैं, पूरा हाल अपन को दिखाई दे रहा है। अब आप जब भी किसी को बताओगे इस हाल के बारे में, तो जो देख रहे हो एक साथ बता सकते हो? जो आपने देखा है इस हाल को, क्या एक साथ उस हाल के बारे में बता सकते हो किसी को? कैसा बताओगे? कभी उसकी लंबाई से बताओगे, कभी ऊंचाई से बताओगे, कभी खिड़कियों से बताओगे, कभी उसकी टाइल्स आदि से बताओगे, कभी किसी से बताओगे। एक साथ पूरी चीज जो देखी है वो बता तो सकते, शब्दों में तो आ ही नहीं सकती। जान सकते हो, पर कहने में तो जब आएगा तो कोई ना कोई अपेक्षा से आएगा। भैया उसका इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, इतनी खिड़कियां लगी हैं, ऐसा उसके ऊपर ऐसा छत है, ऐसी नीचे टाइल्स लगी हैं, ऐसा उसमें बैठने का बना है, इतने लोग। तो उसमें जितना भी कहोगे वो एक एक अंश से कहोगे, पूरी वस्तु तो कह नहीं सकते। पूरी वस्तु तो आप एक साथ देख सकते हो। ऐसा ही आत्मा का अनुभव एक साथ जब होगा, अब उसको आप जब भी कहोगे तो कोई ना कोई विवक्षा से कहोगे, संयोग की तरफ से कहोगे कि भैया आत्मा कैसा है, कि अभी मनुष्य पर्याय में है। तो मनुष्य पर्याय में है का मतलब क्या है? कि अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो अभी शरीर के साथ में रह रहे हो, पर शरीर अलग है और आत्मा अलग है। पर अपन को बताना तो पड़ेगा। अभी जिसने आत्मा नहीं देखा, आत्मा तो अमूर्तिक है और वो तो आंखों से दिखता नहीं, तो अपन को अभी शरीर के माध्यम से उसको समझाने के लिए मनुष्य के अंदर अमूर्तिक सत्ता जानने देखने वाला, वो अभी इसको व्यवहार से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मनुष्य जीव कहोगे। तो मनुष्य जीव माने क्या? दो द्रव्य मिलकर एक हो गए क्या? नहीं, अभी वो शरीर के संयोग में रह रहा है। तो संयोग दृष्टि से अपन मनुष्य कहेंगे और स्वभाव दृष्टि से चैतन्य जीव कहेंगे। ये दोनों सही है या गलत है? संयोग की तरफ से देखो तो अभी किस संयोग में रह रहा है? मनुष्य शरीर के साथ में रह रहा है और उसी में भी रहते हुए उससे बिल्कुल पृथक है। तो कैसे रह रहा है? कि बिल्कुल वो चेतन स्वरूप रह रहा है, अचेतन रूप नहीं हुआ है। तो निश्चय से कहोगे तो आत्मा चेतन स्वरूप है, और व्यवहार से करोगे तो मनुष्य आदि रूप है। कौन सा व्यवहार? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। अब ये कथन है, अब इसमें अपन को समझना है जीव को। इसमें कोई दो जीव नहीं है, एक ही जीव को जब अपन संयोग की तरफ से कथन करेंगे तो मनुष्य जीव कहेंगे, और जब स्वभाव से कहेंगे तो चैतन्य जीव कहेंगे, इस शरीर से भिन्न कहेंगे। तो ये गलत है कि सही है? अब तुम एकांत से कहो कि नहीं नहीं नहीं, आत्मा तो बिल्कुल चेतन स्वरूप है, शरीर आदि से सर्वथा भिन्न है।
तो अभी तो संसार में है, अभी तो शरीर के साथ ही में रहेगा, अभी शरीर से भिन्न तो नहीं है। त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महानता, तीन कर्मलों से रहे तो सिद्ध भगवान है। अभी तो तुम संसार में रहते हुए और सर्वथा तुम अपने को संसार रहित मानो। हाँ, विवक्षा से कहो कि स्वभाव से देखो तो अभी इस शरीर में रहते हुए भी अपनी आत्मा शरीर रूप नहीं हुई है, बिल्कुल उससे अलग ही विद्यमान है। अब ये विवक्षाएं हैं, अब समझने के लिए हैं, और अनुभव करोगे तो अब ये नहीं करोगे कि निश्चय से ऐसा है, वो विकल्प नहीं करोगे। क्या करोगे? अपने ज्ञान में, अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र होकर और निर्विकल्प अनुभूति करोगे। उस समय ना तो अपना आत्मा का विकल्प है, न शरीर का विकल्प है, आत्मा जैसी है वैसा निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद आएगा। ये लिखा है, देखो अभी इस गाथा पढ़ रहे हैं, ये गाथा अपन को चलना है। अभी हम इस टीका को पढ़ के देखो, अभी इसको पढ़ रहे हैं। अज्ञानी उज्ञानी की परिभाषा यही बता रहे हैं इसमें। तात्पर्य व्यक्ति के आधार से देखिए ये रह गई है, इसके आधार से अपन पढ़ते हैं। अब 62 पेज पर है तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब स्वतंत्र व्याख्यान की मुख्यता से 3 गाथाएं कही जाती हैं। वह इस प्रकार: जब जीव को स्व तथा पर का भेद विज्ञान नहीं है तब तक वह अज्ञानी रहता है। देखना, अब जब तक उसको ऐसा सम्यक ज्ञान नहीं है, स्वपर का शरीर आदि का अलग और अपनी आत्मा अलग ऐसा अंदर में अनुभव करके नहीं जानता, तब तक वो क्या है? अज्ञानी रहता है। परंतु कितने काल तक अज्ञानी रहता है यह ज्ञात नहीं है। पूछ रहा है, हमें यह ज्ञात नहीं कब तक अज्ञानी रहता है। ऐसा पूछे जाने पर अब आचार्य प्रथम गाथा में प्रत्युत्तर देते हैं। अब इसमें कह रहे हैं, देखो अभी अपन 19वीं गाथा पढ़ी, उसी की तात्पर्य व्यक्ति टीका ये आचार्य जयसेन स्वामी। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागादि भाव कर्म और शरीरादि नो कर्म, ये शरीरादि नो कर्म में अहमिदी, यह मैं हूं ऐसी प्रतीति, अहकम चाकम नो कम्मम, मुझ में ये कर्म नो कर्म है ऐसी प्रतीति। जिस प्रकार घट में वर्णादि गुण तथा घटाकार परिणत पुद्गल स्कंध हैं और वर्णादि में घट है, इस प्रकार अभेद से प्रतीति होती है। जब तक ऐसा यह प्रत्यक्ष रूप से वास्तव में उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत दे दिया, उसी प्रकार कर्म नो कर्म के साथ शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निज परमात्म द्रव्य की एकत्व बुद्धि है। अपरि बुद्धो, अप्रति बुद्ध यानी स्वानुभूति रहित वह जीव बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। अवधि होता है तब तक, कब तक? कि जब तक उसको शरीर आदि में, कर्म आदि में ये मैं हूं और ये मुझ रूप है, मैं इन रूप हूं, तो ऐसी एकत्व बुद्धि पर द्रव्य गुण पर्यायों में रहती है, तब तक वो जीव अज्ञानी रहता है। अब कितनी सीधी सीधी सरल दृष्टांत दे के समझा रहे कि जब तक पर भिन्न है परमार्थ से और उनमें अपना एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि हो रही है, मैं हूं ये मेरे हैं, मैं इन रूप हूं ये मुझ रूप है, ऐसी बुद्धि हो रही, तब तक क्या हो गया जीव? ज्ञानी क्या अज्ञानी? अज्ञानी। तो कहते तब तक वो अज्ञानी होता है। और अब यहां भेद विज्ञान जिसका मूल है, भेद विज्ञान माने निज को निज पर को पर जान। जैसा अपना अपनी गुण पर्याय में अभेद रूप से आत्मा व्याप्ति है और अपने गुण पर्याय उस आत्मा रूप रहते हैं, तो ऐसी शुद्धात्मानुभूति स्वयं बुद्धि की अपेक्षा, स्वयं तथा बोधित बुद्धि की अपेक्षा पर के उपदेश से, निमित्त से जो आत्मा प्राप्त करते हैं वे आत्मा दर्पण में झलकने वाले गेयों से निर्विकार दर्पण की तरह शुभाशुभ बाह्य द्रव्यों में विद्यमान होने पर भी निर्विकार रहते हैं, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। क्या कहा इसमें? कि जो जीव या तो स्वयं ही भेद विज्ञान कर लेवे या किसी ज्ञानियों के उपदेश शास्त्र आदि सुन के वो भेद विज्ञान कर लेवे, और वो भेद विज्ञान जब कर लेता है
तो अपन को जानने देखने वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा जानता मानता है, और फिर उसमें जो कुछ भी पदार्थ ज्ञात होते हैं वे भिन्न हैं, उनमें मोह राग द्वेष नहीं करके ये हमारे ज्ञान की गेय हैं और हम जानने वाले हैं, तो उनसे अप्रभावित रहता है, उनमें मूर्छित नहीं होता है। तो उस समय वो ज्ञानी है। जैसे दर्पण में सब चीजें झलकती हैं, पर दर्पण ये तो नहीं मानता कि हमारी हो गई या हम इनके हो गए। दर्पण अलग रहता है और वो चीजें अलग रहती। ऐसे ही अपने ज्ञान में जो कुछ ज्ञात होता है वो सब अलग रहते हैं, और अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा उनसे अलग रहता है। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए किसी में एकत्व मत नहीं करता, पर पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में, तब ज्ञानी हो गया। तो कहते ऐसा ज्ञानी हो जाता है। तो अब इतनी सीधी सादी अपन अपने जीवन में देखो कि जब अपन को ऐसा अपन को आत्मा रूप अनुभव करेंगे तो अपन बाहर में एकत्व मत करके उनमें मोह राग द्वेष नहीं करेंगे। यही बात अपन को द्रव्य संग्रह में लिखी उपदेश में, क्या करो, मामुज्जय मारज्जय मादुस्सय इट्ठनिट्ठ अर्थेषु थिरमिच्छै जय चित्तम विचित्त झाणप्य दिए। क्या अर्थ हुआ? किसी पर पदार्थ में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। तो ऐसा करने से क्या होगा? विचित्त झाणप्य सिद्धि, निर्विकल्प, विचित्त माने चित्त से रहित, ऐसी निर्विकल्प आत्म ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अपन को थोड़ी आंशिक स्वरूप की लीनता होगी धर्म ध्यान, और उत्कृष्ट स्वरूप की लीनता होगी वो शुक्ल ध्यान हो जाएगा। और इससे आप अपना क्या है, आत्मा चतुर्गति संसार से निकल के परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाएगी। विचित्र झाणप्य सिद्धि, अनेक प्रकार के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की सिद्धि हो जाएगी अगर तुम इस प्रकार से पर पदार्थों में एकत्व मत नहीं करके और अपने अंदर में ही अपनी आत्मा का ही अनुभव करो। तो उस समय तुम्हें जो धर्म ध्यान माने स्वरूप की आंशिक लीनता, और शुक्ल ध्यान माने स्वरूप की उत्कृष्ट लीनता, उसका नाम धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान है निश्चय से। अब ये आचार्य कह रहे हैं कि सब जीव कर सकते हैं, आबाल गोपाल सब कर सकते हैं, घर गृहस्थी में रह करके कर सकते हैं। क्यों? कि आत्मा तो घर गृहस्थी रूप थोड़ी हो गई, आत्मा अलग है और ये सब संयोग अलग हैं, और अपन अपने उपयोग में ही करना है। तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि तुम अपनी मिथ्या बुद्धि से करते हो, अपनी विपरीत मान्यता खुद अपने अज्ञान से करते हो, और ऐसा नहीं करो तो तुम्हें कौन जबरदस्ती कराएगा, किसको पड़ रही है। इसलिए ये तो सभी जीव, चारों गति के जीव ऐसा आत्मा का अनुभव कर सकते हैं और कर रहे हैं जो अभी है धर्मात्मा। अभी अपन ने पढ़ा था ना, एक कलश पढ़ा था अभी 17वीं 18वीं गाथा के बाद, तो उसमें भावार्थ पढ़ा था। देखो ऐसा अनुभव जैसे हम कर रहे हैं ऐसे सब लोग करते होंगे, इसका मतलब तात्पर्य व्यक्ति में वो समझाया था। देखो भावार्थ 59 पेज पर भावार्थ लिखा हुआ है, बीच में हम पढ़ रहे हैं इसको। देखिए, आचार्य कहते हैं कि जिसे किसी प्रकार पर्याय दृष्टि से तृप्त प्राप्त है, तृप्त माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तृप्त, अपनी ही आत्मा की श्रद्धा, अपनी आत्मा का ही ज्ञान, अपनी आत्मा में ही स्थिरता, ऐसी पर्याय दृष्टि से तृप्त प्राप्त है। तथापि शुद्ध द्रव्य दृष्टि से जो एकत्व से रहित नहीं हुई है। अब द्रव्य पने से देखो तो वो तीन ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा की अवस्थाएं हैं, आत्मा ही है। क्या है वो? आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। मिश्री का मीठापन मिश्री है, क्या उससे अलग है? मिश्री की अवस्था मिश्री है, जो कुछ भी मिश्री की अवस्था। ऐसे ही आत्मा की जो गुण पर्याय हैं वे आत्मा ही है, अभेद दृष्टि से द्रव्य दृष्टि से। तो कहते वो ऐसे तीन व्यवहार से तीन होने पर भी कहती क्या है कि एकत्व से रहित नहीं हुई है, तथा जो अनंत चैतन्य स्वरूप निर्मल उदय को प्राप्त हो रही है, ऐसी वो आत्मा, वो अपना द्रव्यपना, ऐसी आत्म ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं। कौन कह रहा है? आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा। यह कहने का आशय यह भी जानना चाहिए कि जो सम्यक दृष्टि पुरुष हैं वे भी जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा अनुभव करें या करते होंगे।
जिनको सम्यक दृष्टि बनना है वे ऐसा अनुभव करें, और जो सम्यक दृष्टि हैं वे ऐसा अनुभव करते होंगे, ये हमें विश्वास है। क्या लौकिक दृष्टि से दिया कि जिसको बीमारी पटी है तो उसको तकलीफ जो हो रही है उस बीमारी की, और सामने जिनको बीमारी पट गई है तो वे भी ऐसे ही हम जैसी तकलीफ का अनुभव कर रहे, वे भी ऐसे अनुभव कर रहे हो। ऐसा अपन समझ सकते कि नहीं, कि नहीं समझेंगे भाई? जैसी हमें तकलीफ हो रही जिस चीज में, ऐसी तुम्हें भी, ऐसी हम भी जैसी आत्मा की अनुभूति का आनंद भोग रहे, ऐसी तुम भी अगर सम्यक दृष्टि हो तो तुम भी ऐसी आत्मा का अनुभव करते हो। तो इसमें क्या, ये सभी जीवों की बात है, इसमें कोई हम करेंगे तुम करोगे, तुम्हारे किसी की बपोती तो है नहीं है आत्मा के अनुभव की। ये तो जीव मात्र कर सकता है। चारों गति के जीव सम्यक दृष्टि होते हैं कि मिथ्या दृष्टि, और ये सम्यक दृष्टियों की बातें चल रही। तो कहां से सम्यक हो जाता है, कौन से गुण स्थान से? छठाला में पढ़ो कि 3 प्रकार के अंतरात्मा होते हैं, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, दुविध संग बिन सुदोपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी, और जगन कहे अवरत समदृष्टि तीनों से मगचारी। तो अवरत सम्यक दृष्टि से आत्मानुभूति हो जाती है तो सब मोक्ष मार्गी बन गए। मोक्ष मार्गी माने मोह रहित होके आत्मा की अनुभूति कर रहे, मिथ्यात रहित होके, मोह माने मिथ्यात। तब उनको अब पर में शरीर आदि में एकत्व मत करना वो मिथ्यात है, और आत्मा में आत्मापन आरूप अनुभव करना उसका नाम सम्यक है। तो ये सम्यक किसी के घर की बात है कि जीव मात्र की बात है। ठेका है किसी का कि हम ही करेंगे तुम नहीं करोगे, तो हमारे आगे पीछे घूमते रहो और हमारी जय जयकार करो, और तुम हमारे भक्त बने रहो, और हम भगवान बन जाए, धर्मात्मा बन जाए। समझो, भ्रम में नहीं रहना। जो ठगिया लोग होते हैं वो बेचारे भोले जीवों को भ्रम में रख करके उनको ठगते रहते हैं, और सम्यक ज्ञानी को दिया है प्रमाण ज्ञान, आप्त की परिभाषा दी है कि अवंच को आपता। न्यायदीप का इसमें परीक्षा मुख में आप्त की, आप्त माने सच्चे उपदेशक, सम्यक ज्ञानी जीव। क्या परिभाषा दी है? अवंच को आपता, जो ठगता नहीं है किसी को, वो आप्त हो सकता है। जो स्वयं अनुभव करता है, जो सत्य बात है, वो दूसरों को भी बताता है वही बात, दूसरी बात नहीं बताता है। वो ऐसा नहीं कहता कि तुम नहीं कर पाओगे। सर्वही अरहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई वही विधि। ये नहीं कहा कि हम ही भगवान रहेंगे, वो तुम हमारे भक्त बने, हमारे आगे पीछे भी मत रहो, तुम भी हमारे जैसे भगवान बन सकते हो। तुम भी उसी प्रकार हमने जैसे अपनी आत्मा का अनुभव करके धर्मात्मा परमात्मा बने, तुम भी अपनी आत्मा का अनुभव करके धर्मात्मा परमात्मा बनो। ये उपदेश दिया, ये नहीं दिया कि तुम हमारे पीछे लगे रहो, हमारे गीत गाते रहो। समझना, ये कोई कसाय से नहीं बात कर रहे, ये भगवान जिनेन्द्र की बातें बोल रहे, ये आचार्यों की बोल रहे, ये आगम की बोल रहे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको सुनते हैं कि देखो 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 ये तो महाराज की बातें कर रहे हैं ना, देखो ये महाराज की बुराई बता रहे हैं ना। ये महाराज की बुराई नहीं बता रहे, ये ढोंगियों की बुराई बता रहे। महाराज तो ऐसे ही अनुभव करते हैं, उनको नहीं लगता कि महाराज की बुराई कर रहे हैं। किसको लगता है? जो ढोंगियों को मानते हैं, जो नकली जीवों को भगवान धर्मात्मा मानते हैं, तो नकली जीवों की उनको बुराई दिखती है। तो नकली जीवों की तो लिखा है आचार्यों ने कि अगर कोई शराब की निंदा करे हैं, तो अब शराबी को लगे कि जी हमारी निंदा कर रहे हैं, और शराब बेचने वाले को लगे कि जी हमारी निंदा कर रहे हैं, ये हमारी दुकान बैठा, हमारी दुकान की बुराई कर रहे हैं। तो क्या करोगे? नहीं करोगे, शराब की प्रशंसा करने लग जाए हम हैं? अरे भाई ये तो वस्तु स्वरूप है ना कि शराब गलत चीज है, नहीं पीना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। तो भाई तो तुम बेच रहे हो तो तुम गलत हो, तुम पी रहे हो तो गलत हो, तब तुम अपनी निंदा समझ रहे हो तो समझो। हम तो जिस गुण दोष है वस्तु स्वरूप है वो समझा रहे। इसलिए लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है जब अपन वस्तु स्वरूप का निरूपण करके जो गलत है नहीं सही और अपन इस प्रकार से बता रहे, तो लगता है कि जिसे वो महाराज की बुराई कर रहे हैं, ये महाराज की बुराई चल रही है कि जो महाराज नहीं है, महाराज के नाम पर महाराजों को बदनाम कर रहे हैं,
ये उनकी बात बताई जा रही। इसलिए भाई भ्रम में नहीं रहना, यहाँ कोई पक्षपात निश्चय व्यवहार की पक्षपात की बात नहीं चल रही। यहाँ तो वस्तु स्वरूप को बताया जा रहा है निश्चय व्यवहार से, ना अकेला निश्चय से ना व्यवहार से, दोनों का जो स्वरूप है यथार्थ वो बताया जा रहा है। ये मूढ़ लोग होते हैं, सांप्रदायिक होते हैं, वो सत्य नहीं समझते, वो जल्दी से अरे देखो 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 ये तो क्या है, ये देखो देखो बड़ा अच्छी बात है। अरे तुझे होश ही नहीं है भाई, किसकी बात चल रही है, वस्तु स्वरूप समझाया जा रहा है और तेरा कल्याण करना है। तो जब तक तू इसको नहीं समझेगा तेरी बुद्धि दुर्बुद्धि रहेगी, ऐसी पक्षपाती बना रहेगा और ऐसे ही गलत लोगों की संगति करके और अपना अहित करता रहेगा। निष्पक्ष होकर के तू आत्माराधना नहीं करेगा। किसी के पिछलग्गू बन जाने से धर्मात्मा नहीं बनता है, धर्मात्मा तो अपनी आत्मा की आराधना करने से बनता है। जब तक तुम अपनी आत्मा की, अब इसमें सरलता है, किसी के पीछे लग जाओ जैसे कार्य करने लगो तो हो गए तुम धर्मात्मा। इसमें क्या करना अपन को, इसमें तो अपन को बुराइयां छोड़ना पड़ेगी, इसमें तो अपन को अंदर में उपयोग को सूक्ष्म करके अपनी आत्मा की आराधना करना पड़ेगी, ढोंग छोड़ना पड़ेगा। अब ये करना नहीं है अपन को क्या करना है कि जो कर रहे हैं वो करते रहो और किसी के पीछे लग जाओ और बन गए अपन धर्मात्मा। ऐसी धर्मात्मा नहीं होती किसी के पीछे, सही बोलने वाले के, सही चलने वाले के पीछे लग जाओ जो तुम सही नहीं हो जाओगे। तुम जब तक सही स्वयं नहीं चलोगे, साक्षात भगवान भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं दे पाएंगे। और सामान्य लोगों की बात तो छोड़ो, भगवान तुम्हें वस्तु स्वरूप समझाते हैं, वे तुम्हें वस्तु स्वरूप समझानी माने तुम्हें दे नहीं सकते, समझाते माने बताते हैं व्यवहार में। समझना तो तुम्हें अपनी बुद्धि से और जीना तो तुम्हें अपने स्वयं के जीवन में पड़ेगा, तभी तुम धर्मात्मा बनोगे। तो ये जो है अपन को यहाँ ये सब बातें आचार्यों ने बड़ी सुंदर तरीके से समझाई हैं। अपन निष्पक्ष होकर के समझें और वास्तव में अपने जीवन को सही समझ करके जिए। जितना भी सही कदम अपना चले, गति मंद हो पर सही दिशा में हो तो आप एक दिन पहुंच जाओगे, और यदि गति तीव्र है और दिशा गलत है तो आप जितनी गति से दौड़ोगे उतनी दूरी होती जाएगी मंजिल से, ध्यान रखना। इसलिए अपन को जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सत्य का सही का निर्णय करके अपनी शक्ति प्रमाण, अपन जल्दी नहीं कि जल्दी तुम जल्दी दीक्षा ले लो, ज्यादा कर लो सो हो जाए धर्मा। अपनी सामर्थ्य प्रमाण करो और लक्ष्य भाव ये रखो कि हाँ वास्तव में कार्य तो यही है, पूरा यही करेंगे जब ये अपनी आत्मित होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे कि इस प्रकार दर्पण में जिस प्रकार भेद विज्ञान हो जाने पर, शुद्धात्मानुभूति हो जाने पर, या तो स्वयं बुद्ध हो जाए या बोधित बुद्ध हो जाए, जैसे भी बने वो क्या हो, सम्यक दृष्टि स्वात्मानुभूति हो जाए, चाहे स्वयं समझ के करे और चाहे दूसरों से समझ के करे। पर जब तक उसको शुद्धात्मानुभूति नहीं होती तब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं बनता। तो फिर वो सम्यक दृष्टि बन जाने पर आगे की गाथाएं देंगे कि क्या परीक्षा, कैसे जाने कि ये सम्यक दृष्टि बन गया, ज्ञानी बन गया कि अज्ञानी है, तो आगे खुलासा करेंगे। तो अभी तो कब तक रहेगा वो बताया, और अब कैसे पहचाने कि कोई ज्ञानी, तो ये पहचान यही बताई कि दर्पण के समान निर्विकार उसके जीवन में अप्रभावित होकर जीना चालू होगा। वो पर में एकत्व ममत्व नहीं करेगा, अपने स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानेगा, मानेगा, उसी में ही अपना श्रद्धा ज्ञान लीनता करके धर्मात्मा मानेगा, अन्य में किसी प्रकार अब वो प्रभावित नहीं होगा। तो ये बात इन्होंने क्या है, ये तात्पर्य वृत्ति में लिखी। अब इन्होंने गाथा अतिरिक्त भी लिखी है 2 इसमें, जबकि ये अमृत चंद्राचार्य देव की आत्मख्याति में नहीं है, जो भी स्थिति बनी हो वो जाने, पर उसमें अपन को भाव समझना है। गाथाओं का ज्यादा महत्व नहीं है, महत्व है कि उसमें विषय क्या कहा जा रहा है। तो देखो इसमें क्या कहा, एक चौथी गाथा भी है, 5वीं भी है, ऊपर देखिए, जीवे या अजीवे वा, 63 पेज पर है, ऊपर एक लाइन छोड़ के, संपदी समयम्हि जथ उभजुत्तो तथैव बंध मुखो अवधि समासेन निर्दिष्ठो। देखो इसका अर्थ क्या है, इसको पढ़ते हैं पहले। ये दिया हुआ है अतिरिक्त गाथा 4 का हिंदी। अब शुद्ध जीव में जब राग आदि रहे
परिणाम होता है तब मोक्ष होता है, तथा अजीव देह आदि में जब राग आदि परिणाम होता है तब बंध होता है। अब वही बात कही जो इसमें लिखी है, 19वीं गाथा में लिखी वही कि शरीर आदि में जब अपन एकत्व बुद्धि करेंगे तो संसार होगा, और जब आत्मा में एकत्व बुद्धि करोगे तो मोक्ष होगा। इतनी सी बात लिखी में, अलग से कुछ नहीं है। अब इसमें देखिए इसी का गाथा का अर्थ पढ़ रहे हैं। वर्तमान काल में संपदी संयमी, वर्तमान काल में जीवे व शुद्ध पारिणामिक भाव स्वरूप जीव में अथवा अजीवे शरीर आदि अनात्मा में जथ उपजुत्तु जहाँ पर उपयोग युक्त होता है तथ्य वहाँ पर ही बंध मोक्षो व बंध अथवा मोक्ष, यानी अगर शरीर आदि में एकत्व बुद्धि करोगे तो बंध और आत्मा में उपयोग जोड़ोगे तो मोक्ष अवधि होता है। समासेण संक्षेप में निर्दिष्टो सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा निर्देश किया है। तो अभी वो पढ़ा अपन ने 19वीं गाथा, और इसमें कोई अंतर तो है नहीं, वही बात इसमें लिखी है। अब आगे जो चौथी गाथा की टीका है, जीवे वा अपने शुद्ध जीव में, अजीवे वा अथवा देहादि में, संपदी संयमी वर्तमान काल में, जथ उपजुत्तु जहाँ उपयोग युक्त लीन होता है, तन्मय या उपादेय बुद्धि से परिणत होता है, यही मैं हूँ, इस रूप में जब शरीर आदि में परिणत होता है। तो देह आदि में और शुद्ध जीव दोनों में जहाँ पर भी ऐसा एकत्व बुद्धि पूर्वक क्या है जुड़ता है वो जीव, वहाँ ही अजीब में या जीव में, अजीब में जुड़ेगा तो बंधु बंध मुखो, अजीब देहादि में तन्मय होने से बंध तथा जीव शुद्धात्मा में तन्मय होने से मोक्ष अवधि होता है। समासेण निर्दिष्टो संक्षेप में सर्वज्ञ भगवंतों ने कहा है। यहाँ ऐसा जानकर अब क्या करना, सहजानंद एक स्वभावी निज आत्मा में लीनता करना चाहिए तथा उससे विपरीत पर द्रव्यों में वृत्ति करना चाहिए, ऐसा भावार्थ है, तात्पर्य है। अब इनने थोड़ा और उसको सरल करके अंत में उपसंहार लिख दिया कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए और क्या करने चाहिए, कि अपनी शुद्ध आत्मा में उस ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में तो अहमपना उसका अवलंबन करना चाहिए, तन्मय होकर उसकी अनुभूति करने चाहिए, और शरीर आदि से भिन्न होकर उनमें तन्मय होकर अनुभूति नहीं करनी चाहिए। ये प्रेरणा दे दी आप। तो देखो ज्ञानियों ने अपने अपने तरीके से जैसे बने तैसे जीवों का हित हो अहित ना हो ये बात बतलाई। 5वीं गाथा भी उसी से संबंधित है। यहाँ भी समय सार में कर्ता कर्म अधिकार में आती है। इसमें चूंकि अभी जीव अजीब अधिकार है तो जीव अजीब में एकत्व ममत्व तोड़ाना है मुख्य रूप से। अब कर्ता कर्म अधिकार में भी जीव अजीब में कर्ता कर्म पने की बुद्धि छुड़ाना है और भोक्ता भोग बने की बुद्धि छुड़ाना है कि मैं इसका कर्ता भोगता हूँ, ये मेरे क्या है माने भोग्य है, ये इनका कार्य मैं कर रहा हूँ, ऐसी भ्रांति छुड़ाना है। तो उसमें बात आगे वही है, कर्ता कर्म अधिकार में परद्रव्यों का कर्तृत्व भोक्तृत्व छुड़ाया है और जीव अजीब अधिकार में एकत्व ममत्व छुड़ाया है कि अपन अजीब नहीं है, अजीब अपने नहीं है और अपने में अजीब नहीं है। अजीब में अपन नहीं है, अपन में अजीब नहीं है, अजीब अपने से भिन्न है, जीव अपने स्वरूप है। ऐसा इसमें जीव अजीब द्रव्यों का एकत्व ममत्व, मैं और मेरापन, शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है। क्या शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है, ये दोनों छोड़ना है। क्यों कि शरीर पुद्गल है, ना अपन है ना अपना है, वो पुद्गल है पुद्गल का है, ऐसा उसमें एकत्व ममत्व। तो शरीर मैं हूं अथवा शरीर आदि मेरे रूप है, उनको अपने रूप देखना या अपने को उन रूप देखना, उसका नाम एकत्व ममत्व। मैंने उनमें दोनों में एकत्व ही है। उनको अपने रूप देखने में भी क्या हो गया, देखो एकत्व ममत्व में अंतर क्या है, थोड़ा सा अपन समझो। एकत्व में तो अपनी सत्ता का नाश मानता है जीव, शरीर रूप अपने को मान लिया तो क्या हो गया,
शरीर में हूं तो क्या हो गया, तुम शरीर बन गए तो आत्मा खत्म हो गई, आत्मा की सत्ता नष्ट हो गई। अब शरीर को अपने रूप मान लिया तो क्या हो गया, शरीर की सत्ता नष्ट कर गई और तुमने शरीर को अपने रूप बना दिया तो उसकी सत्ता नष्ट कर दी। पर को अपने रूप मानने में पर की सत्ता को नाश करता है और अपने को पर रूप मानने में अपनी सत्ता को नाश करता है, तो दोनों नहीं होते। समझ में आया अंतर के नहीं? मैं और मेरा, पर को अपने रूप मानना, अपने को पर रूप मानना। मैं पर बन गया, शरीर बन गया तो क्या हो गए, अपनी सत्ता का भाव नाश कर दिया तुमने। मैं शरीर हूं तो शरीर तुम बन गए, जब तो तुम आत्मा तो रही नहीं अब, तो इसमें क्या हो गया, हम पर में हम पना करने में अपनी सत्ता का नाश किया है। और मम में, उसको अपन स्वामित्व भी बोलते हैं, एकत्व और स्वामित्व अथवा एकत्व और ममत्व दोनों शब्दों का अंतर है, भाव दोनों में एक ही है। तो जब तुम पर के स्वामी बन गए तो पर का अपना स्वामित्व खत्म हो गया, पर की सत्ता नाश हो गई। पर को जब तुमने अपने में मिला लिया तो अब क्या हो गया कि पर की सत्ता नष्ट कर दी। अंतर समझ में आया? एकत्व और ममत्व, पर में एकत्व करना, पर में ममत्व करना। तो पर को अपने बना लेना या अपन पर रूप हो जाना, दोनों होते ही नहीं, हो सकते क्या? निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस लेना। थोड़ी बुद्धि लगाओ तो अपन को समझ में आएगा। जैसे अपन जो है 7 तत्वों की भूल में क्या करता है, पहले तो सामान्य से लगा, देह जीव को एक गिने, ये तो सामान्य कथन हो गया। अब इस जीव अजीब की भूल बता पूछती है इसमें, देखना। सामान्य में तो देह जीव को एक गिना, माने दोनों को एक मान लिया। अब अपन को एक कैसा, उसमें भूल क्या होती है, अजीब तत्व की भूल, अजीब तत्व की भूल। अब इसमें देखिए अजीब तत्व की, अजीब तत्व की भूल कैसी होगी। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। इसमें कौन सी तत्व की भूल हो गई? अरे भाई कौन से तत्व की भूल होगी बताओ ना। वैसे तो दोनों तत्व की भूलें हैं, समझ रहे तुम, परंतु अभी जब उसका थोड़ा विशेष समझ रहे हैं तो उसमें अपन को विशेष अंतर भी समझ में आना चाहिए। ऐसा सोचो अपन। चलो हमें दूसरा दृष्टांत समझो। हमने किसी के लिए, बच्चे के लिए बाजार में भेजा कि जाओ बेटा तुम संतरा ले आओ, आधा किलो संतरा ले आओ, और वो आधा किलो नींबू लेके पहुंच गया। हमने कहा कि आधा किलो संतरा लाओ और वो आधा किलो नींबू लेके आ गया, तो कौन सी भूल हो गई उसकी? अरे पहले अभी तो एक चीज बताओ ही पहले। अभी अपन ये कहेंगे वो संतरा को नहीं जानता। छोड़ो अभी तो अपन ने संतरा बुलाए थे ना, तो वो संतरा नहीं ले आके नींबू लाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो तो दो ही नहीं जानता, ना वो नींबू जानता है ना संतरा जानता है। और हमने बोला कि जाओ बेटा आधा किलो नींबू लाओ, और वो संतरा लेके आ गया, तो क्या हो गया? अपन ये कहेंगे कि तुम जो नींबू नहीं जानते, अपन यही कहेंगे ना। अपन ने तो नींबू चाहिए, अपन को क्या चाहिए थे? नींबू, और वो संतरा लाया, तो कहते तुम नींबू नहीं जानते क्या? अपन ने बुलाए थे पहले क्या? संतरा, और वो नींबू ले आए, तो कहते तुम संतरा नहीं जानते क्या? है तो दोनों की भूल उसमें। अगर देखो, अगर वो नींबू को पहचानता होता तो वो संतरे के स्थान पर नींबू क्यों लाता हो? तो वैसे तो देह जीव को एक दूसरे में तुम्हें कछु ना तो संतरे का पता है न नींबू का पता है। तो जीव अजीब की भूल में ना तो जीव को जानता है न अजीब को जानता है। पर तन उपजत तो है, तो वो तन और मान रहा अजीब, तो अजीब तत्व की भूल हो गई नहीं। तन है वो, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको, तो शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति, तो वो अजीब तत्व को नहीं जानता। जब शरीर है ना, वो तो शरीर की उत्पत्ति हो रही, शरीर का नाश हो रहा है, तो वो क्या हो गया? शरीर माने वो अजीब को नहीं जानता है। अब चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी जीव चा, ताको न जान विपरीत मान कर करे देह में निष्पचा।
अब शरीर को आत्मा माने, आत्मा को शरीर माने और शरीर को आत्मा माने, दोनों तत्वों की भूलें चल रही हैं। परंतु वो क्या रहा है, शरीर है और उसको आत्मा मान रहा है। तो क्या अपन ये कहेंगे कि शरीर को नहीं जानता ये और आत्मा को शरीर मान रहा है? तो ये आत्मा को नहीं जान रहा है, माने दोनों की भूलें हैं। तो अपन को तनुपजत अपनी उपज जान में अजीब तत्व की भूल चल रही, शरीर के उत्पन्न होने से अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश होने से अपना नाश, अजीब तत्व की भूल। इसको अजीब नहीं समझता है, ये तो अजीब है। शरीर की उत्पत्ति है, अपनी उत्पत्ति तो नहीं, शरीर का नाश अपना नाश तो नहीं, शरीर की बीमार होने से अपनी बीमारी तो नहीं। सोचो जरा, रात दिन अपन एक दोनों को अपन एक ही माने धर्म, अपन को निर्णय नहीं है, ना जीव का है ना अजीब का, दोनों का निर्णय नहीं। तो कभी कभी इसको मान लेता है वो जीव, कभी अजीब को जीव मान लेता है। कभी दिया ना टोटा मुझे के मिथ्या दृष्टि, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहते शरीर को जला देंगे, कभी कहता मेरा नाम रहेगा। पागलों ने ऐसा बकता है, ना तो वो कुछ जीव को समझता है ना अजीब को समझता है, तत्वों की सही पहचान ही नहीं है। इसीलिए चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, सदा काल ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान। यहां से सम्यक दृष्टि बन गया। और ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह आदि में निज पहचान। तो क्या करेगा कि अपने जीव को नहीं जान रहा है, अपने को जीव रूप मान, अपने को शरीर रूप मान रहा है, तो ये जीव तत्व की भूल है। और शरीर को अपने रूप मान रहा है तो ये अजीब तत्व की भूल होगी। भूल है तो दोनों चल रही है, परंतु उसमें अपन को समझना चाहिए कि ये वास्तव में जीव जीव है, अजीब अजीब है। जीव चेतन स्वरूप है, उपयोग रूप है, और अजीब अचेतन स्वरूप है। स्पर्श गंध वर्ण आदि पुद्गल ये शरीर के हैं, ये आत्मा की नहीं है। अपन को 24 घंटे इसका पहले तो जीवन में प्रयोग करना है, जब वही मिथ्यात गलेगा। बिना तत्वाभ्यास के थोड़े समय में अंदर आ गए, पूजा पाठ कर गए और 24 घंटे मूर्ताएं चल रही, मिथ्यात कभी नहीं गलेगा। आचार्य कहते 6 महीने तक धारा प्रवाह अभ्यास करो तो मिथ्यात गलेगा। वो तो उसमें तो फिर टीका में भावार्थ में दे दिया कि 6 महीने तो मंद पुरुषार्थी की बात है। तीव्र पुरुषार्थी जीव तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अंतर्मुहूर्त में भेद विज्ञान क्या केवल ज्ञान हो जाता है। तो सम्यक दर्शन की बात तो बहुत सरल है, कठिन नहीं। अगर कठिन लगे तो अनंत आनंदी को गलाए में धीरे धीरे 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, 6 महीने तक गल जाएगी। और तत्व अभ्यास करते रहो, धारा प्रवाह 24 घंटे, तो मिथ्यात गल जाएगा, अनंत आनंदी गल जाएगी और तुम्हें धीरे धीरे मिथ्यात गलेगा और अंदर में स्वरूप की अनुभूति पूर्वक सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। कठिन नहीं है काय के ऊपर अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर करत। नरम रस्सी भी धीरे धीरे अगर उस पर अभ्यास घिसती रहे तो इतना कठोर पत्थर भी पाषाण घिस जाता है नरम रस्सी से। तो तुम्हारी बुद्धि तो इतनी पत्थर बराबर कठोर नहीं है, पत्थर जैसी कठोर हो तो भी घिस जाओगे तब तो अभ्यास करने से, तो भी गुड़कते गुड़कते बन जाओगे शंकर जी। धड़कते धड़कते ये बनती है जो शंकर जी क्या है, ये पानी में धड़कती तो रहते पत्थर, धड़कते धड़कते बिल्कुल गोल हो जाते, वो बिल्कुल पिंडी बन जाते। तो धीरे धीरे अभ्यास, अपन को घबराने की जरूरत नहीं है। वास्तव में तो वस्तु भिन्न है, तो भिन्न जानना देखना अनुभवना है, करना नहीं है। भिन्न भिन्न तो है, भेद करना नहीं है, ज्ञान करना है। भेद विज्ञान, भेद का विशेष ज्ञान हो जाए ना। भेद तो है ही वस्तु में, स्वभाव से ही है। अपन को करना क्या है, ज्ञान विशेष करना है उसमें अपन को। इसलिए ये अपन को इसमें भेद विज्ञान की क्लास 9 पदार्थों में तुम्हें भेद विज्ञान ही कराया है, बार बार तुम्हारा भ्रम तोड़ाने के लिए। क्यों कि अनादिकाल के जीव को कुसंस्कार है। जब तक ये धारा प्रवाह जैसा उधर का अभ्यास है,
ऐसा ये अभ्यास चले बार बार। इधर गया सुना और फिर मूर्खता की बात है, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा घर मेरा मकान, कब कैसे मिथ्यात गलेगा ये तो बताओ। इसलिए 24 घंटे जहां जीते हो वहां पर जब परिस्थिति बने, कोई आया गाली दी तो ये गाली पुद्गल है। सद्दो बंदो थूलो संठान भेदतम छाया, उज्जो दादब सैया पुद्गल दब्बस्त पद जाया। ये गाली तो पुद्गल की पर्याय है, ये हमारी आत्मा में नहीं आ सकती। अपन ने जान ली, और जो देने वाला है वो बेचारा खुद ही कसाय से परेशान है, इसलिए उसकी परेशानी हम अपने सिर पे क्यों लीवे। जब वो कसाय से खुद ही परेशान है और वो चाह रहा है कि इसको भी अपन कसाय पैदा करा के हम भी इसको भी दुखी कर दें, तो अपन का मूर्ख है क्या। वो कसाय से स्वयं परेशान है और तुम्हें गाली दे के स्वयं कसाय पैदा कराना चाहता है, तो तुम क्या करोगे। समझदारी तो यही है, जानोगे देखोगे कि भैया हमें नहीं चाहिए तेरी कसाय, तू जान तेरा काम जान। तो न बोलना न लड़ना न झगड़ना न बुरा मानना कि भैया अभी ये दुखी है कसाय से बोल रहा है, जान लिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी कसाय शांत हो जाए तो फिर प्रेम से कि भैया क्या कह रहे थे हमने सुन नहीं पाया उस समय, क्या भूख बताओ क्या बात है। अरे कुछ नहीं यार गुस्सा आ गई थी, कोई बात नहीं क्षमा करना। अरे हमने तो सुन ही नहीं पाया कि तुमने कहा क्या था। कसाई कोई व्यक्ति शराब पी के आ रहा हो, अरे बता दो बकरा हो, तो अपन उस पर ध्यान देते ज्यादा, लड़ते झगड़ते उससे। अगर लड़ो झगड़ो तो तुम्हें कोई मूर्ख कहेगा कि पागल वो तो शराबी था, तू भी शराबी था क्या। ऐसे कोई कसाई व्यक्ति नशे में है तीव्र कसाई की, तो उस समय क्या करना, उस समय बोलना नहीं, शांत रहना। जब उसकी कसाय थोड़ा नशा कम हो जाए, कसाय बंद हो जाए, तो भैया क्या बोल रहे थे हमें समझ में नहीं आया, क्या बात है। तो वो कहेगा भैया गुस्सा आ रहा था उस समय, हमने ऐसा गलत बोल रहे थे, क्षमा करना। तो कोई बात नहीं, हमने तो उस समय देखा कि तुम तो बहुत ऐसे ही तो तुम है, ऐसे तो तुम थे ही नहीं उस समय। तो बड़ा शराब पी करके व्यक्ति कहाँ सामान्य कहाँ रहता है, जब तीव्र कसाय में होता है तो वो तो बिल्कुल पगला जाता है ना। तो उस समय तो वो नशे में है, तो उस समय पर क्या करना कि अभी बोलो नहीं, तो उस समय शांत रहो। थोड़ी देर में जब उसकी नशा उतर जाए, जैसे वो दृष्टांत दिया ना कि शराब पी करके वो एक फकीर राजा से कहता क्यों रे रजुगा तेरा हाथी बेचेगा क्या। तो फिर राजा के संग जो लोग थे वो तो उसको मारने, अरे मारो मत उसको, अभी उसको ले जाओ, अभी उसको बंद कर दो, बाद में अपन शांति से चर्चा करेंगे, अभी तो अपन चलो। तो उसको एक तरफ बंद कर दिया। बाद में जब उतर गई शराब, उतार के सामने दरबार में पेश किया गया कि क्यों भाई फकीर चंद हाथी खरीदोगे क्या। अरे हुजूर कैसी बातें कर रहे थे, आपका हाथी, अरे तुम कल तो बोल रहे थे। अरे हम बोल रहे थे, आपको विश्वास है हम बोल सकते हैं ऐसा। कौन बोल रहा था, वो जो बोल रहा था वो तो गया, शराब बोल रही थी वो तो। जिस समय कसाय बोल रही हो तो तुम नहीं बोलना, चुप रहना कि अभी तो ये कसाय बोल रही है, ये नहीं बोल रहा है। जब इसकी कसाय शांत हो जाए तब उससे पूछना कि भाई क्या बात है बोलो। तो कह भाई भैया उस समय क्या बताएं, हमारा तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल आप से बाहर हो गए, समझ में नहीं आ रहा था। भैया क्षमा करना हमने गलत बोल दिया हो तुमसे। ऐसा अपन को विवेक रखने चाहिए, प्रयोग करो, अकेले पढ़ने के लिए नहीं, गीत गाने के लिए तो जैसे अपने जीवन में अपन 24 घंटा इसका प्रयोग करो, देखो कितना आनंद आता है। सामने वाला व्यक्ति भी प्रभावित होगा। और कसाय से कसाय मिटती नहीं है, गाली आवत एक होए और लौटत होए अनेक, और जो गाली लौटे नहीं रहे एक की एक। क्या अर्थ हुआ, गाली आवत एक है, अकेली एक ही गाली है वो अभी, और लौटा दो तुम उसको तो अनेक गालियां हो जाएंगी फिर। और फिर जो गाली लौटे नहीं तो रहे एक की एक, अकेली एक ही गाली रह गई। अब दोबारा गाली और इधर से गाली, तो फिर भीड़ नहीं होगी, गाली होगी, तो उसमें कोई कुछ दम ही नहीं है। कितनी देर तक वो तनक देर में शांत हो जाए। इसलिए अपन को ये सब बातें जीवन में समझ करके जीने लायक है, प्रयोग करने लायक है कि अपना स्वरूप शांत निराकुल है, भगवान की मूर्ति के सामने बोलने के लिए नहीं। अच्छे लय में मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी यह मोह है। और भाई तनक, अरे चुप रहे तनक, जोर से मत बोल, हमें व्यवधान हो रहा है। अरे क्या अभी तो बोल रहा था तू शांत निराकुल, अभी तू गुस्सा करने लग गया है? तो कि सुनाने के लिए नहीं, अपन को जब परिस्थिति आए तब याद करो कि मैं शांत, कोई गुस्सा नहीं, गाली दे रहा हूं
तो कह रहा मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मोह रहते परिणति मेरी। अब कोई कितनी देर तक गाली देगा तुम ये अपनी स्वरूप की बात बताओ और उससे भी कहो कि तू शांत निराकुल चेतन है मोह रहते परिणति तेरी। तो कितनी देर तक गाली देगा वो तुम्हें? जब भी वो कहे तो तुम कहो भैया याद दिलाओ उसको स्वभाव उसका कि तू शांत निराकुल चेतन है मोह रहते परिणति तेरी। सहचर वो ही है, तेरी साथी कसाय नहीं है। स्वभाव तो अनंत काल तक सिद्धालय में तेरे साथ रहेगा। मोह रहत परिणति तुम्हारी सच्ची साथी संगाती है। मोह की परिणति तुम्हारी दुर्गति करने वाली है। तुम्हें दुर्गति में पहुंचा करके वो तो चली जाती और तुम्हें भोगना पड़ता है। तो ये अपन को समझना। चौथी गाथा हो गई, एक गाथा और अभी है उसमें से, अभी तो अपना टाइम हो गया है। चलिए एक गांव में रामलीला का मंचन हो रहा था। पात्र जब तैयार हो रहे थे रामलीला के तो थोड़ी सी देर हो गई उन्हें। खचाखच दर्शक भर गए थे और सभी लोगों को लग रहा था कि शीघ्र अतिशीघ्र रामलीला प्रारंभ हो जाना चाहिए। दर्शक विशेष उत्साहित थे, लेकिन देर होता देख के दर्शकों ने क्या किया कि पर्दा को फाड़ दिया। लेकिन पर्दा के फाड़ने से क्या हुआ कि वहां पे अभी रावण की एक मूंछ लगी थी, सीता जी अभी बीड़ी पी रही थी, रामचंद्र जी अभी तैयार हो रहे थे, हनुमान जी अपनी पूंछ लगा रहे थे। इस तरीके का एक दृश्य उपस्थित हुआ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वह शोभनीय लगा होगा कि अशोभनीय लगा होगा? अशोभनीय लगा होगा। जब अंदर के पात्रों की मर्जी से पर्दा खुलता है तो वह शोभनीय लगता है, और जब बाहर वालों की मर्जी से पर्दा खुलता है तो अशोभनीय लगता है। ऐसे ही जिसने अपने घर गृहस्थी में रहकर अंदर की स्वरूप साधना को प्रगाढ़ कर लिया है और अंतर की वैराग्य दशा पूर्वक बाहर में मुनि दशा आदि आती है, तो वह एक शोभनीय, अनुकरणीय और आदरणीय दशा होती है। और दूसरों के दृष्टि से अगर बाहर में हम जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो और हमें यही निर्णय न हो कि हमें करना कहाँ है, आया कहाँ से और कहाँ है जाना, तो वास्तव में हमारी वह आराधना स्वयं के लिए भी साधक नहीं होती और अन्य जीवों के लिए भी साधक नहीं होती। आज जो अपनी चर्चा चली है 19वीं गाथा की तात्पर्यवर्ती टीका और अतिरिक्त चौथी और 5वीं गाथा के आधार पे हुई है। सार संक्षेप इतना सा ही है। शुद्ध जीव में शुद्ध जीव हूँ, ऐसा श्रद्धान ज्ञान और आचरण मोक्ष ले जाता है, और मैं कर्म और नौकर्म हूँ, ऐसा मिथ्या श्रद्धान ज्ञान आचरण संसार में भटकाता है। हम अपने शुद्ध जीव का श्रद्धान ज्ञान आचरण करें, हम सभी मुक्ति को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से।